मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में करने वाले हैं ढाते विश्वास, जो आपका कहानी है बर्निका बुक का आपका सेकंड चैप्टर है ढाते विश्वास, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव साथ में आपका सब्जेक्टिव आज के क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपका एग्जाम में ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर आप ढाते विश्वास कहानी जो आपका चैप्टर है उसको अगर आप कहानी को समझ लेते हैं तो कितना नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितना नंबर आप ला सकते हैं। तो आपका 2 नंबर ढाते विश्वास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 ठो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 अंक का होता है, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ढाते विश्वास आप कहानी को बेहतर ढंग से समझिए, आपको 4 नंबर प्राप्त होने वाला है सिर्फ ढाते विश्वास कहानी से। और बर्निका का टोटल बुक को जो आपका बर्निका का बुक है उसमें टोटल आपका चैप्टर 5 है, 5 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आपको 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 2 से 3 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको 20 से 21 नंबर 20 से आपका 21 नंबर तक आपको पूछा जाता है बर्निका बुक से प्रश्न। बर्निका बुक से आप ला सकते हैं 20 नंबर पूरा। अगर बर्निका का 5 जो आपका चैप्टर 5 चैप्टर उसको कहानी को बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपसे ना ऑब्जेक्टिव छूटने वाला ना आपको सब्जेक्टिव छूटने वाला। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, ढाते विश्वास आपका कहानी जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आज को क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। ऑप्शन सही होगा ए। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, सातकोड़ी होता। ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी। और लक्ष्मी के कितने लड़का था, तो आप 4 बच्चे थे। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे और 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थे। और लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण नाम था। और जो लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण, वो कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका लिखा गया है उड़िया भाषा में। तो ये कहानी कहाँ के, उड़ीसा का है। तो ढाते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो ढाते विश्वास कहानी कहाँ के, उड़ीसा का। तो उड़ीसा का ही इसमें ढाते विश्वास कहानी में जन जीवन का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन सही होगा ए कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का जन जीवन का चित्रण किया गया। ऑप्शन सही होगा ए, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, आपको बताए थे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। तो महानदी का चर्चा किया गया है ढाते विश्वास कहानी में, महानदी का चर्चा किया गया है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। और इस कहानी में कितना हीरा बांध था, तो 3 बांध था। आपका एक देवी बांध था जो लक्ष्मी के घर के थोड़ा ऊंचा स्थान पर था। एक आपका दलई बांध था जिससे लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता था। एक बांध था हीराकुंड बांध। 3 बांध था आपका ढाते विश्वास कहानी चैप्टर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो ढाते विश्वास कहानी आपका किस भाषा में अनुदित है, तो उड़िया भाषा में अनुदित है। क्योंकि ढाते विश्वास कहानी कहाँ का है, उड़ीसा का। तो इसको किस भाषा में अनुदित किया गया, उड़िया भाषा में। ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो जो लक्ष्मी का बड़े लड़के का नाम क्या था, अच्युत नाम था। और छोटे लड़का इसका कितना वर्ष का था, लक्ष्मी का, तो 1 वर्ष के था। इसके 2 लड़कियां थे और 2 लड़के थे लक्ष्मी के। इसका पति कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में। और लक्ष्मी का पति क्या नाम था, तो लक्ष्मण नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढाते विश्वास जो कहानी किस भाषा में लिखा गया, उड़िया में। लेकिन इसको हिंदी में कौन क्या ट्रांसलेट, उड़िया से हिंदी में कौन ट्रांसलेट किया है, तो किया है इसको राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और दही वाले मगामा चैप्टर को कौन हिंदी में अनुवाद किया है, तो B.R. नारायण। दही वाले जो मगामा चैप्टर है किस भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थे। टोटल लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन सही होगा आपका ए।
नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था लक्ष्मण। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम था। ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुण निधि नाम था। आपको बताए थे कि लक्ष्मी के जो गांव का पढ़ाकू लड़का था जो उसका क्या नाम था? गुण निधि। गुण निधि ने ही क्या किया था? स्वेच्छा सेवा संगठन दल बनाया था गांव से बाढ़ से बचाने के लिए, गांव को निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर था आपका क्या? हीराकुंड बांध। और जो महानदी है जो किस राज्य में आपका स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को बचाने के लिए महाराजा यातायाती केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे? तो जो महाराजा यातायाती केसरी ने पत्थर को बांध बनाया था किस शहर को बचाने के लिए? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए बनाया था पत्थर का बांध। कौन? महाराजा यातायाती केसरी ने। तो ऑप्शन सही क्या होगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गया था? तो बांध में काम करते समय। ऑप्शन सही होगा आपका ए। बांध में काम करते समय लक्ष्मी का ससुर मर गया था। जब हीराकुंड बांध बन रहा था उस समय पत्थर से चत कर लक्ष्मी का ससुर मर गया था बांध में काम करते समय। नेक्स्ट प्रश्न है गुणनिधि ने किस दल का संगठन किया था? तो गुणनिधि ने किस दल का संगठन किया था? तो आपका क्या किया था? ऑप्शन सही होगा ए। स्वेच्छा सेवा दल का संगठन किया था गुणनिधि ने। ऑप्शन सही होगा आपका ए। स्वेच्छा सेवा दल। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? तो किसने कहा था? सरपंच ने। सरपंच ने कह रखा था कि जब बांध टूटने वाला हो तो हमें खबर कर देना कि अब बांध टूटने वाला है। तो किसने कहा था? सरपंच ने। तो ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी को कितने लड़कियां है? तो लक्ष्मी कितने लड़कियां? दो लड़के और 2 लड़कियां है। लक्ष्मी के टोटल कितने बच्चे थे? तो 4। ऑप्शन सही होगा आपका बी। 2 लड़कियां थे। नेक्स्ट प्रश्न है विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो लाइन लिया गया है किस कहानी में लिया गया है? किस कहानी से लिया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी से लिया गया है। इस कहानी में पहले क्या आया था? तूफान आया था, फिर सुखाड़ आया, फिर बरसात हुआ, फिर बाढ़ आया। मतलब इस कहानी में लगातार विपत्ति ही विपत्ति का सामना करना पड़ा है लक्ष्मी के गांव वाले लोग को। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए। ढहते विश्वास कहानी से ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास की बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में। बाढ़ का चर्चा किस कहानी में किया गया? तो ढहते विश्वास कहानी में किया गया। ढहते विश्वास में ही बाढ़ आया था। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? ए कि ढहते विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी का पति नौकरी कहाँ करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन सही होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास कहानी का लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास कहानी के। नेक्स्ट प्रश्न है सातकोड़ी होता कथाकार है। तो ये कहाँ के? उड़िया के कथाकार है। सातकोड़ी होता कथाकार है। तो ऑप्शन सही होगा ए। उड़िया का है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण नाम था। ऑप्शन सही होगा ए। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर कर दिया। आपका एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। जितना भी आपका चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता था उतना आपको हम करा दिए। आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब देखने वाले हैं मेरे सुकुनो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका ढहते विश्वास कहानी है उससे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 से 6 देख लेंगे। आपको सारा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका साथ में कवर मैं कर दूंगा इस क्लास में। तो आपका एक भी
प्रश्न नहीं छूटने वाला ढाते विश्वास आपका चैप्टर से, कहानी से। ठीक है, देखते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मी कौन थी, आपको इस प्रश्न को उत्तर देना था। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य या प्रमुख पात्र थी। वह एक बहुत ही साहसी महिलाएं थी। वह अपने चारों बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। आपको कहानी में हम बताए थे। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। तो आपको बताए थे कि जो इसका पति था लक्ष्मण, जो कोलकाता में काम करता था, उससे इसका घर परिवार अच्छे तरीक़ा से नहीं चल पाता था, पूरा इसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी अपने गांव में ही काम करना शुरू किया था। तहसीलदार साहब का यहाँ छोटा मोटा काम करता था, झाड़ू और बर्तन लगाने का, जिससे कि इसका जो चारों बच्चा था इसका भरण पोषण अच्छे तरीक़ा से हो पाए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बिल्कुल आसानी तरीक़ा से दे सकते हैं। आपका एक भी प्रश्न को उत्तर आपको बिल्कुल देने में समस्या कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम कहानी आपको पढ़ाएं। ये नहीं कि हम जो लिखें उसी को आप रटिए, आप खुद से देख सकते हैं लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक प्रमुख पात्र है, एक मुख्य पात्र है, और अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि उसका पारिवारिक जो जीवन था, चरित्र जीवन कीजिए, उसका कैसा जीवन था परिवार का, उसको किस तरह से उसका परिवार का कैसा स्थिति था, इसको बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखे से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा किया गया है। आपको हम बताए थे कि ढाते विश्वास कहानी में सबसे पहले क्या आया था, तूफान, उसके बाद सुखाड़, फिर उसके बाद तेज बरसात, उसके बाद क्या आया था, बाढ़ आया था। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता तो वहाँ के लोग को कितनी कठिनाइयों होती थी, बहुत सारा उसको समस्या झेलना पड़ता था। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ से की विभीषिका की दर्शाती है। ये ढाते विश्वास कहानी जो लिखा गया है, जो किसके बारे में, ढाते विश्वास में जो मुख्य है, जो किसको दर्शाया गया है, तो बाढ़ के बारे में ही ढाते विश्वास कहानी में चर्चा किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से अपने भाषा में आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। जब ढाते विश्वास कहानी था, जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आया था, उसके बारे में आपको अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह थी, मतलब बाढ़ बहुत भयानक आया था, बहुत तेज आया था। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उससे गांव के सभी फसल एवं घर डूब जाते थे। आपको बताए थे जो लास्ट में जो बाढ़ आया था, दलई बांध टूटा था, तो उसको गांव में बिल्कुल भयानक बाढ़ आया था, जिसकी वजह से घर दुआर, फसल उसल सब डूब चुका था। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय मतलब स्थान नहीं बचा था, मतलब सारा पानी से डूब गया था। आपको बताए थे कि स्कूल के छत तक भी ठेवना का पानी हो गया था। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी भर गया था। मतलब जो बाढ़ आया था, जो इस बार जो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया था, जिसकी वजह से स्कूल का आपको पता है ठेवना तक पानी हो गया था, सब टीले पर चढ़ गए। तो चंद्रेश्वरी जो माँ का मंदिर था उसके ऊपर सब चढ़ गए थे, जो लोग ही बच पाए थे, लेकिन बाकी लोग मर गए थे। किसी तरह से कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था, बिल्कुल खो दिया था। लक्ष्मी के दोनों बेटे खो गए थे। बड़ा बेटा अच्युत तो बांध कर निगरानी करा तो उधर उसका ही अथी हो गया था, खो गया था। फिर उसका छोटा बेटा भी जब लक्ष्मी भागने लगा तो उसके पानी इतना बाढ़ आ गया कि उसका बेटा खो गया, जब लक्ष्मी बेहोश हो गई थी।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं अपनी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि ढाते विश्वास कहानी है, शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इस कहानी का प्रश्न उत्तर कैसे देना है इस प्रश्न को? इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसमें कहानी में क्या बताया गया है? बाढ़ के बारे में बताया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों को जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है, इसलिए इसका ढाते विश्वास शीर्षक उचित है। मतलब जब गांव में बाढ़ आने वाला था तो गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? जो वहाँ मंदिर था चंडेश्वरी मंदिर, उस पर गांव लोगों का विश्वास था कि जब बाढ़ आएगा तो हमें कौन रक्षा करेगा? चंडेश्वरी जो माँ है वह हमें रक्षा करेगा। लेकिन जब बाढ़ आया, इतना भयानक बाढ़ गांव में आया जिसकी वजह से सारा गांव का सर्वनाश हो गया और उसका कोई भी सहारा नहीं दिया जब उसके गांव में बाढ़ आया। तो इसलिए जो विश्वास करते थे गांव के लोग चंडेश्वरी माँ पर, उसका भगवान पर से भी विश्वास टूट गया। इसलिए इस कहानी को धरा गया है, जो मेन कहानी इसका है, जो इसका शीर्षक क्या है? ढाते विश्वास। इस कहानी को धरा गया है, इसका नाम कि ढाते विश्वास, की लोगों को भगवान पर से विश्वास टूट गया था, इसलिए विश्वास लोगों को भगवान पर से ढा गया था, इसलिए इस कहानी को शीर्षक क्या लिखा गया? रखा गया ढाते विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। आपको लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है, इसका प्रश्न का उत्तर देना है आपको। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है, बिल्कुल मुख्य पात्र है। ढाते विश्वास कहानी लक्ष्मी के ऊपर पर ही लिखा गया है। वह बहुत ही साहसी औरत थी, बिल्कुल साहसी थी, क्योंकि अकेले गांव में रहती थी और अपने बेटे को क्या किया था? बाढ़ के बचाने की वजह से जो बाढ़ आया था तो उसमें पानी भी अपना लड़का को क्या बचाने के लिए क्या किया था? हाथ पर ऊपर टांग लिया था, हाथ के ऊपर रखकर उठा दिया था। ठीक है, वह अपने चारों बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, बिल्कुल, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था या नौकरी करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालती, बिल्कुल कोशिश कर रहा था अपने बच्चों को, लेकिन उसका दोनों लड़का था जो बाढ़ आया था, भयानक बाढ़, उसमें खो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आपका लास्ट प्रश्न है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखिए, इसके बारे में आपको लिखना है, इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, बिल्कुल। ढाते विश्वास कहानी कहाँ के? उड़ीसा के, तो उड़ीसा के बारे में ही चर्चा किया गया इस कहानी में। परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है, मेरा बिहार की भी स्थिति लगभग उड़ीसा जैसा हमारा है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना आया हो। मतलब जिस तरह उड़ीसा था जिसमें वहाँ सूखा बाढ़, उसी तरह सुखाड़ बाढ़ बिहार में भी आता है। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होता है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 माह यहाँ के लोग तो बाढ़ से निपटने में लग जाता है। तो जब बाढ़ आता है तो उसको निपटने में 2 से 3 महीना उसका चला जाता है, जिसके असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होता है, बिल्कुल खेती का होता है, सारा फसल खराब हो जाता है, नाश हो जाता है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, बिल्कुल बिहार के जो अधिकतर लोग हैं जो किसान हैं और कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभी श्राप है, मतलब बिल्कुल अभी श्राप है। जहाँ बाढ़ आया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ये आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ढाते विश्वास चैप्टर में 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने भाषा में लिख लेते हैं, क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर दे देते हैं, आप क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं, तो आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ढाते विश्वास चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करा दिए इस क्लास में। तो अगर आपको इस क्लास पसंद आता है तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।